2। Hare Krishna, आज का श्लोक है 14.02 and the services will be with Hansa Mataji, Rashmi Mataji and Veena Mataji. Idam jnanam upashritya masa dharme ma gata sarge pino pachayanti pralye na vyathanti cha. Once again. Idam jnanam upashritya mamsa dharme ma gata sarge pino pachayanti pralye na vyathanti cha. Hansa Mataji, together. Idam jnanam upashritya mam sadharmya ma gata. Idam jnanam upashritya mam sadharme ma gata. Idam jnanam upashritya mam sadharme mangata Sargepi sarge api no pajayante pralyena vyathanti cha. Idam jnanam upashritya mam sadharme ma gata. Idam jnanam upashritya mam sadharme mangata Sargepi no pajayante pralyena vyathanti. Yes. Sorry. Sargepi no pajayante pralyena vyathanti cha. Sarge api no pajayante pralayena vyanti cha. Pralyena vyathanti cha. Pralayena vyanti cha. Beautiful, Mataji. Very nice. Thank you so much, Mataji. Rashmi Mataji, let's do it together. Hare Krishna. Idam jnanam upashritya mam sadharme ma gata. Mam sadharmya ma gata. Mam sadharmya ma gata. Sargepi no pajayante pralyena vyathanti cha. Beautiful, Mataji. Now by yourself. Idam jnanam upashritya mam sadharmya agata sarge apina upajayante pralyena vyathanti cha. Very nice, Mataji. Thank you so much. Beautiful. Yes, Veena Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Idam jnanam upashritya mam sadharmya magyata sarge apino pachayante pralayena vyathanti cha. Very nice, Mataji. Thank you. Translation. इस ज्ञान के स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Beautiful. Thank you so much, Mataji. Let's go on to the translation of the shloka. Idam jnanam upashritya. Idam मतलब इस ज्ञान को, ज्ञानम उपाश्रित्य मतलब जो इसका आश्रय लेता है। भगवान ये नहीं बोले तो मुझे अभी इस वाले श्लोक में ये नहीं बोले तो तुम मुझ पे समर्पित हो जाओ, मेरा आश्रय लो, ये नहीं बोल रहे। ये बोल रहे इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मतलब इस ज्ञान का जो आश्रय लेता है। किस ज्ञान का? ये वाला जो 14 चैप्टर में जो सिखाया जा रहा है वो वाला ज्ञान। वो ज्ञान क्या है? वो इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है प्रकृति के 3 गुण। इसका बस ये मतलब है, ये जो ज्ञान जो हमको मिल रहा है एक्चुअली में 2 ही चीजों का ज्ञान है, एक तो आत्मा का और एक प्रकृति का। ठीक है, अब आप इसको सोल एंड बॉडी भी बोलो। सोल, ठीक है, वो आत्मा हो गई, और ये बॉडी है, ये प्रकृति है। इन्हीं 2 चीजों की चर्चा या ज्ञान जो है वो परम ज्ञान है। अब जो
जो ये बॉडी जो है ये बनी है इस भौतिक जगत की जो चीजें उससे अवेलेबल होकर बनी है, पर इसको चला कौन रहा है? ये जो बॉडी बनी हुई है ये प्रकृति की चीजों से ही बनी हुई है ना? जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, ये सब हमारे भौतिक जगत के ही चीजें हैं। उनसे ये बॉडी बनी, पंचभूत उसी से, ये बॉडी उसी से बनी हुई है, परंतु इसे चला कौन रहा है? प्रकृति के तीन, जिससे बनी हुई है वही चला रहा है। तो प्रकृति के तीन गुण ही इसको चला रहे हैं, ठीक है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम दिन भर में जो भी कार्य करते हैं वो हम इन्हीं गुणों में रहकर ही करते हैं, ठीक है? यही तीन गुणों के भी बहुत अलग अलग लेवल्स हैं। सतोगुण के भी मल्टीपल लेवल्स हैं, ठीक है? रजोगुण के भी मल्टीपल लेवल्स हैं, ऐसे तमोगुण के भी मल्टीपल लेवल्स हैं। तो इसमें ही रह करके हम ही करते हैं, हम सारे कार्य करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो भी इस ज्ञान का, किस ज्ञान का? जो कि 14 चैप्टर बताया जा रहा है कि इस प्रकृति के जो तीन गुण क्या करवाते हैं हमको, क्या है, हमसे क्या करवाते हैं, किस तरीके से हमें वो बंधन में डालते हैं। जीव जो है वो क्या है? वो स्पिरिचुअल है, वो इटर्नल है, परंतु जीव बंधन में पड़ गया है। तो कैसे बंधन में पड़ा है, किस तरीके से बांध के रखती है प्रकृति, और कैसे हमें इससे छुटकारा मिल सकता है? छुटकारा मिलने का मतलब क्या है कि इस जन्म और मृत्यु से हम ऊपर उठ सकते हैं, बस ये छुटकारा है, ठीक है? इदम ज्ञानम उपाश्रित, जो इस ज्ञान का आश्रय लेता है। अब आश्रय लेने का एक और मतलब है कि जैसे जो क्राउन होता है, जो हम मुकुट, जो राजा जो मुकुट पहनता है, वो क्या है? वो एक तरीके से सजावट का एक सामान है, ऑर्नामेंट है। जैसे ज्वेलरी ऑर्नामेंट है, वो आपको खूबसूरत दिखा सकती है। तो क्राउन जो है वो आपको खूबसूरत दिखाता है, आपके डेजिग्नेशन को बताता है, ठीक है? परंतु ये क्या कह रहे हैं कि नॉट लाइक आपको ये ज्ञान को ताज के जैसे पहनना नहीं है। आपको ऐसे नहीं कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी पकड़ है, वो नहीं करना है। आपको ये नहीं करना है कि आपको इस सब्जेक्ट की मास्टरी करनी है, आपको अपनी बुद्धिमत्ता दिखानी है, आप किसी बहस में जीत जाए, आपका पर्पस वो नहीं है। तो इसको एक क्राउन या एक ताजी के जैसे नहीं पहना है, जैसे कि आप सुंदर लग सके अपने बोलने में, अपने व्यवहार में, उस तरीके से मतलब नहीं है। भगवान कह रहे हैं इसका आश्रय जो लेता है, आश्रय जैसे छाता होता है, तो हम जब छाते छाते का आश्रय लेते हैं तो हम बारिश से बच जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इसको सजाना नहीं है, ये सजाने का ऑर्नामेंट नहीं है, परंतु ये जो आश्रय लेता है, जो तो जो हम आश्रय लेते हैं तब हमें प्रोटेक्शन भी मिलती है, ठीक है? और हमें शेल्टर मिलती है। तो जो इस ज्ञान का आश्रय, जैसे अम्ब्रेला का हम आश्रय लेते हैं तो हम बारिश से बच जाते हैं, उसी तरीके से जब हम इस ज्ञान का आश्रय लेते हैं तब हम जन्म मृत्यु के साइकिल से बच जाते हैं। और भी कुछ चीजें होती हैं, वो हम आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है? मम साधर्मे माँ गता, मतलब उसको, जो ये आश्रय लेता है उसको साधर्मा, मेरे जैसा धर्म मिलता है। तो धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? जो हम बोलते हैं ना धर्म, वो क्या होता है? धर्म, धर्म मतलब होता है बेसिक नेचर, कि अगर वो गुण, वो नेचर, वो क्वालिटी, वो खास चीज उसमें न हो तो वो हो ही ना। जैसे कि अग्नि का जो खास नेचर है, जो खास प्रॉपर्टी है, वो क्या है? वो गर्म करना है। इस तरीके से चीनी का जो खास नेचर है वो क्या है? उसको मिठास देना है। यदि से तो हम चीनी से उसकी मिठास को हटा दें तो फिर चीनी चीनी ही नहीं रहेगी। अगर हम नमक में से उसका खारापन हटा दें तो नमक नमक नहीं रहेगा। चंद्रमा में से शीतलता हटा दें तो चंद्रमा चंद्रमा नहीं रहेगा। इस तरीके से पानी जो जल है उसका क्या खास क्वालिटी की गीला करना, अगर हम गीलापन करना उसका हटा दें तो जल जल नहीं रहेगा। इसी तरीके से भगवान का क्या है? बेसिक धर्म क्या है? भगवान का क्या धर्म है? क्या बेसिक नेचर क्या है? भगवान का क्या है? भगवान का है सत, चित और आनंद। सत मतलब कि अल्टीमेट ट्रुथ, मतलब कंप्लीट सत्य, मतलब भगवान से ऊपर कोई सत्य है ही नहीं, ठीक है? सब बहुत कुछ सत्य हो सकता है, पर जो अल्टीमेट सत्य है वो क्या है? वो कृष्ण, वो भगवान है। तो ये तो सत्य हो गया। फिर चित, चित मतलब अल्टीमेट नॉलेज। हम बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, ठीक है, बहुत डिग्रियां हासिल कर सकते हैं, परंतु जो अल्टीमेट नॉलेज है वो कौन है? वो कृष्ण है।
उनसे ऊपर कुछ और जानने को रह ही नहीं जाता है। उनको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। कृष्ण को जानेंगे तो सभी देवी देवताओं को, सभी प्रकृति के गुण को, जीवात्मा को, सब चीज को हम जान जाएंगे। हम भी तो भगवत गीता में भगवान को ही जानने समझने की ही तो कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कितनी नॉलेज आ ही रही है ना। तो इस तरीके से जब हम, ये तो अभी बहुत प्राइमरी लेवल है, जितना हम आप बढ़ते हैं उतना ही चीजें और बढ़ती हैं, ठीक है। तो एनीवे, तो सत, चित और आनंद। आनंद मतलब जो परमानेंट, जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो किस में है? वो भगवान में ही है, क्योंकि भगवान की क्या क्वालिटी है? सत, चित और आनंद। अभी हम कौन है? हम भी तो भगवान का एक हिस्सा है, तो हम में भी वो क्वालिटीज हैं, परंतु हम में अंश मात्र है, और भगवान क्या है? महासागर है। तो क्वालिटी, गुण गुण तो हम में भी है, परंतु हमें बहुत छोटी सी क्वांटिटी में वो गुण है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब इस ज्ञान का जो आश्रय लेता है, वो मेरा साधर्म, मतलब मेरे स्वरूप को, मेरे धर्म को प्राप्त होता है, नंबर वन। और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, मतलब कि उसको जो मुक्ति मिलती है, वो कौन सी मुक्ति मिलती है? वो उसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। आपको पता है मुक्ति बेसिकली 5 तरीके की होती है। मुक्ति बेसिकली 5 तरीके की होती है। कोई किसी मुक्ति को प्राप्त होता है, कोई किसी मुक्ति को प्राप्त होता है। तो 5 तरह की मुक्ति क्या होती है? एक्चुअली जो 5 तरह की मुक्ति है, उसमें से एक को जो हम अपनी संप्रदाय है, हम उसको मानने नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? जो वो मुक्ति हम जो बता रहे, फर्स्ट वाली जो है वो बता रहे, उसको मुक्ति नहीं मानते, क्योंकि उसको प्राप्त करने के बाद ही वापस आना पड़ता है, इस जगत में वापस आना पड़ता है। वो मुक्ति का नाम क्या है? वो है सायुज्य मुक्ति। फर्स्ट वो है सायुज्य मुक्ति, पर वो अल्टीमेट मुक्ति नहीं, क्योंकि उसको प्राप्त होके भी हमें वापस आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। तो वो क्या है? वो है जब ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी योग से, तप से, जिस भी चीज से ब्रह्म ज्योति को जब प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं, उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। तो इसको मुक्ति नहीं मानते, हम भी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको, क्योंकि इससे हमें वापस आना पड़ता है। फिर फर्स्ट जिसको मुक्ति मानते हैं, वो क्या है? सालोक्य। सालोक्य मतलब भगवान के जैसा ही लोक को प्राप्त करना, भगवान के जैसे ही, जहां जहां भगवान रहते हैं वहां ही रहना, सालोक्य। उसी लोक को प्राप्त करना जो जहां भगवान रहते हैं। फिर क्या है? सारूप्य। सारूप्य उसी लोक को प्राप्त करना, मतलब वैकुंठ लोक, ठीक है ना, क्योंकि बाकी लोगों से तो हम वापस आते रहेंगे। तो ऐसे नहीं कि हम तो उनको भगवान मानते तो हम उनके लोग चले गए तो हमारा तो कल्याण हो गया, नहीं। वैकुंठ लोक की बात हो रही है, क्योंकि वहां पर से वापस नहीं आते। और उसके भी ऊपर क्या है? वो कौन सा है? वो भगवत धाम है, ठीक है, गोलोक है, वो गोलोक है। सो फर्स्ट हमने किसकी बात करी? सायुज्य, मतलब ब्रह्म ज्योति में प्राप्त होना, वो मानने नहीं रखता, क्योंकि वहां से वापस आते हैं। सेकंड हमने किसकी बात करी? सालोक्य, मतलब सेम लोक, सेम प्लैनेट, सेम घर में जहां भगवान रहते हैं वहां पे जाना, ठीक है, ये मुक्ति है। थर्ड हम किसकी बात करें? सारूप्य। सारूप्य मतलब सेम रूप, वैसा का वैसा, जैसे भगवान का रूप है वैसा रूप प्राप्त करना। कैसा रूप? मतलब जैसे वैकुंठ पे उनका रूप है ना, 4 भुजा वाला, और 4 भुजा में वो क्या पकड़ते हैं? एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, और एक में पद्म। पद्म मतलब कमल का फूल। तो हमें भी फिर जब जाते हैं तो हमें भी ऐसा ही 4 हाथ का रूप मिलता है, वो बोलते हैं सारूप्य मुक्ति, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मतलब समझ रहे हैं इसको, इसका हम अगर संधि विच्छेद करते हैं, हम समझ रहे हैं कि भगवान के सानिध्य में, भगवान के पास, उनकी कंपनी में रहना। जैसे कि अर्जुन साथ साथ, संग संग भगवान के संग में रहते। फिर सरस्ती मुक्ति, मतलब वैसा का वैसा ऑपुलेंस, मतलब जैसा भगवान के ठाट बाट हैं, जैसे भगवान का वैभव है, वैसे ही इस मुक्ति में वैसा सेम भगवान अपने भक्त को भी दिलाते हैं, देते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, जैसे बलि महाराज, जब वामन रूप में भगवान प्रकट हुए, तो उन्होंने बलि महाराज से प्रसन्न होकर के उनको जो बेनिडिक्शन या उनको जो वरदान दिया, वो ये दिया कि तुम्हें भी ऐसी मुक्ति। तो उनको क्या दिया? उनको एक लोक दिया, एक प्लैनेट ही उनके नाम कर दिया, वहां पे वो रूल करते थे, और वैसे ही ठाट बाट ऑपुलेंस उनके वैसे ही थे जैसे भगवान के होते हैं, ठीक है, वैसा। और वो कौन सा लोक था? वो लोक था सुतल। सुतल लोक बलि महाराज को मिला, जहां पे वो रूल करते थे, ठीक है। तो ये पूरा एक वो तो एक्चुअली में
भक्ति बड़ी है या मुक्ति बड़ी है? भक्ति बड़ी है या मुक्ति बड़ी है? भक्ति भक्ति बड़ी है। भक्ति बड़ी। बिल्कुल, भगवान जो है ना, मुक्ति तो फिर भी दे देते हैं आसानी से, परंतु भक्ति नहीं देते। भक्ति भगवान नहीं देते। बहुत बहुत फॉर्चुनेट होते हैं उनको भगवान भक्ति देते हैं, क्योंकि जिसको जो भक्ति बन गया ना, तो भगवान फिर उसके ऋणी हो जाते हैं, फिर भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे भगवान फिर उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो भगवान मुक्ति तो आसानी से दे देते हैं, परंतु भक्ति आसानी से नहीं देते। और जो भक्त होता है ना, उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए कि क्या चाहिए? भक्त को सिर्फ भक्ति चाहिए। और जो भक्त होता है वो भक्ति कैसे करता है? ज्ञान के आधार पर, चीज को समझ करके। जिससे भी हम इंटरेस्टेड होते हैं उसको हम अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो इसी तरीके से जो भक्त होता है वो भक्ति करते हुए ज्ञान के आधार पे भक्ति करता है, क्योंकि चीजों को डीपर लेवल पे समझना चाहता है वो। ठीक है, वो डीपर लेवल पे समझना चाहता है। तो इस तरीके से जो भक्त, आगे हम बढ़ते हैं। सर्गे पी नो पजायन्ते, मतलब जो फिर इसकी शेल्टर लेता है, इस ज्ञान की शेल्टर लेता है, उसके साथ क्या होता है? वो जब सृष्टि एक बार रची जाती है ना, और एक बार प्रलय होता है तो खत्म होती है, तो जो इस भक्ति की, इस ज्ञान की, इस चैप्टर 14 की जो शेल्टर में आता है, फिर वो सृष्टि की समय पे वो, या प्रलय के समय पे उसको अफेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि जो प्रलय होगा, क्योंकि वो तो इनसे अलग हो गया ना, वो तो फिर भगवत धाम, वो तो बैकुंठ पहुंच गया, उसे कोई मतलब नहीं सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। वो क्या कर रहा है? भगवान की सेवा में रत है, बस इतनी सी बात है। और फिर वहां पे कोई डिस्ट्रेस नहीं है, क्योंकि वहां पे जरा मृत्यु, जन्म व्याधि, ये सब कुछ नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहां पे कुछ नहीं है। कहाँ पे? वैकुंठ लोक में। वहां ये सब नहीं है, तो उसको डिस्ट्रेस भी नहीं है। वो क्या कर रहा है? बोर भी नहीं हो रहा, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में बोर होते हैं ना, यहाँ तो वो बोर भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सेवा में रत है। ठीक है, तो और क्यों कह रहे ज्ञान के आधार पे भक्ति? ऐसा क्यों कहा कि ज्ञान से भक्ति? क्यों जरूरी है ज्ञान लेना? क्यों हम चुपचाप से नहीं, बस जैसे ब्लाइंड फिरता है वो हम फॉलो क्यों नहीं कर सकते? क्यों ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञान इसलिए चाहिए क्योंकि ज्ञान हमें बताता है कि हमारी रियल पोजीशन क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम कौन है? हम सेवक हैं, और भगवान कौन है? वो मालिक है। ठीक है, बिना ज्ञान के हम क्या करना चाहेंगे? हम मालिक बनना चाहेंगे। हम सोचेंगे ये सब कुछ हमारे भोगने के लिए है, और फिर हम सारे काम अपने भोगने के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने लिए करेंगे, और फिर हम बंधन में बंध जाएंगे। ठीक है, परंतु ज्ञान क्या बताता है कि ये सब चीजें हमारे भोगने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के भोगने के लिए है। हम क्या करना है? हमें ज्ञान से ये समझना है कि हमें कैसे क्या कार्य करना है जो कि भगवान को प्रसन्नता दे। हर कार्य करते वक्त अपने से पूछना चाहिए कि क्या ये भगवान को प्रसन्न करेगा? यदि से तो करेगा तो हमें वो करना है, यदि से तो नहीं करेगा तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो जब ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है, ऐसी प्रवृत्ति आती कब है? जब ज्ञान से हम अपने आप को पहचाने कि हम किस गुण में हैं। यदि से हम तमो में हैं तो रजो में आ जाओ, रजो में है तो सतो में आ जाओ, और सतो में है तो सारी चीजों को सतो में करो। मतलब सोचना भी सतोगुण में, बोलना भी सतोगुण में, कर्म करना भी सतोगुण में, कुछ भी जो भी हम कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं सतोगुण का देखो, जो सुन रहे हैं सतोगुण का सुनो, जो बोल रहे हैं सतोगुण का बोलो, जो सूंघ रहे हैं सतोगुण का सूंघो, जो भी कार्य करें अपने हाथों से सतोगुण का, हृदय में जो भी चीज हमारे चल रही है सतोगुण। जगह बनाओ भगवान के आने के लिए। तो जगह कब बनेगी? जब ये अनर्थ हट जाएंगे, जब चित्त का मार्जन होगा, ये अनर्थ हमारे हटेंगे, तब जगह बनेगी, तब कहलाया जाएगा कि हम सतोगुण में हैं। और सतोगुण से भी ऊपर उठने की बात हो रही है यहाँ पर। तो सतोगुण से भक्ति करके फिर हमें उससे भी ऊपर उठना है, क्योंकि ये तीनों गुण जो है ये चेन है। ये आगे बताते जाएंगे कि तीनों गुण चेन है। तो जब हम सतोगुण में रह करके भक्ति करते हैं, तब क्या होता है? हमारी जो आत्मा होती है ना, हम उसके गुणों को डेवलप करते हैं। आत्मा के गुण हमने सीखे थे ना, आत्मा के 8 गुण होते हैं। आत्मा के 8 गुण होते हैं। वो कौन से गुण होते हैं आत्मा के? आत्मा पाप से रहित होती है। जो भी पाप हो रहा है वो हमारी बॉडीली लेवल पे हो रहा है। मन, बुद्धि और अहंकार, ये भी बॉडीली लेवल पर है, इससे हो रहा है। ठीक है, तो
आत्मा पाप रहित होती है, नंबर 1। ऐसे क्या क्या थे, एनी कुछ एक दो भी याद है क्या हमको? कभी नहीं मरती है, बिल्कुल ठीक है, अजन्मा है आत्मा। फर्स्ट है पाप रहित है, फिर आत्मा अजन्मा है, फिर क्या आत्मा का? जरा रहित है, आत्मा मतलब बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता, शोक नहीं होता, भूख प्यास नहीं लगती, सत्य संकल्प होता है आत्मा का, सत्य काम होता है, मतलब वो इच्छा जो पूर्ण। संकल्प करे वो पूरा होता है, जो कामना करे वो पूरा होता है। ये किस आत्मा की बात हो रही है? जो कि लिबरेटेड है, बद्ध जीव की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि हम जैसे जो जीव है, हम जो सोचे वो सिद्ध हो जाएगा, हम जो बोले। ये सिर्फ और सिर्फ लिबरेटेड सोल, मतलब जो लिबरेटेड है, जिनको ये पता है। लिबरेटेड मतलब मुक्त आत्मा। मुक्त, मुक्ति भक्त के लिए क्या होती है? मुक्ति वो है जब वो जन्म और मृत्यु से अलग हो जाए। और जन्म मृत्यु कब अलग होगी? जब हम ये समझेंगे कि हम हैं कौन, और हम हैं कौन? नित्य कृष्णदास हैं। तो जब हम ये समझ जाएंगे, हमारी प्रवृत्ति में ये आ जाएगा, भगवत गीता की जो टीचिंग्स है हम अपने जीवन में उतारने लग जाएंगे, तब हम क्या होंगे? तब हम बद्ध जीव से क्या बने जाएंगे? मुक्त जीव बन जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी स्थिति पता चल जाएगी, तब हम मुक्त जीव बन जाएंगे। ठीक है। सो एनीवे, आत्मा क्या है? पाप रहित है, अजन्मा है, जरा रहित है, शोक रहित है, भूख और प्यास नहीं लगती, सत्य संकल्प है, सत्य काम है, और बुढ़ापा वृद्धावस्था भी नहीं आती। ठीक है। तो ये सब आत्मा की क्वालिटी है। तो जब हम सत्वगुण से भी ऊपर उठते हैं, मतलब कि हम उस वाले गुण में आते हैं, उसको बोलते हैं विशुद्ध सत्वा। विशुद्ध सत्वा क्या होती है? विशुद्ध सत्वा ये होती है जहां हम कोई भी कार्य, कोई भी कर्म अपने लिए न करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो उसको कहते हैं विशुद्ध सत्वा। तो जब विशुद्ध सत्वा में आ जाते हैं, जब हम उसमें रह करके भक्ति करते हैं, तब हम अपनी आत्मा के गुणों को डेवलप करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। लास्ट लाइन है, प्रलय ये न व्यथंति च। व्यथंति मतलब व्यथित नहीं होता, विचलित नहीं होता। कब? प्रलय से मतलब नहीं है, सृष्टि से उसको मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि वो वैकुंठ लेवल पे। इज इट ओके? वहां पर न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, वो सब है ही नहीं उस लेवल पे। और उसको कैसे बॉडी मिली हुई है? कैसी बॉडी मिलेगी उसको? सत चित आनंद वाली बॉडी, 4 हाथ वाली, उसमें शंख। जैसे जब अजामिल को जो विष्णु दूत लेने आए थे, तो कभी पिक्चर देखी क्या उसकी, कि अजामिल को जब विष्णु दूत लेने आए थे तो दूत कैसे दिखते थे? कुछ भी याद है क्या? कहीं पे पिक्चर देखी है हमने? उनके 4 हाथ ही थे, और वो बिल्कुल ही विष्णु जैसे ही लगते हैं। तो ऐसा नहीं, भगवान वहां पर भगवान अपना तो बहुत सुंदर रूप रखेंगे और बाकियों को ऐसे ही कुछ भी चलता हुआ रूप दे देंगे, नहीं। वहां पे सारे जो रहते हैं, सबका वही विष्णु रूप ही है। एवरीबडी, सब उतने ही पावरफुल है, उतने ही एनर्जेटिक है, उतने ही सुंदर है, वो वैसे ही ड्रेस्ड अप है जैसे कि विष्णु है। इस तरीके से वो वहां पे रहते हैं। तो जब विष्णु दूत आते हैं अजामिल को लेने के लिए, कभी आप फोटो देखना, तो उसमें भी उनके 4 हाथ है और उन्हें सब पकड़े हुए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से है। तो कहने का तात्पर्य कि इस ज्ञान का आश्रय, शेल्टर, छाता जैसे याद रखना। इसमें कोई हमें अपने को क्राउन के जैसे नहीं कि हम अच्छा बोल सकते हैं, हम डिबेट कर सकते हैं, हम किसी को चुप करा सकते हैं, हमने बोला तो 4 सुनते हैं, कुछ नहीं। ये अपने को सजाने की चीज नहीं है, ये ज्ञान आश्रय लेने की चीज है, जीवन में उतारने की चीज है। जैसे आश्रय, जैसे शेल्टर, जैसे अम्ब्रेला, छाते का शेल्टर लेके हम बारिश से बच जाते हैं, वैसा। तो इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, मेरे स्वरूप को मतलब मेरे जैसा, वे महासर्ग मतलब सृष्टि के प्रारंभ में पैदा हो नहीं होते तथा प्रलय के समय व्यतीत नहीं होते। ठीक है। उनको इस सबसे मतलब नहीं होता है। क्योंकि अर्जुन, ये क्वेश्चन क्यों आया था? क्योंकि अर्जुन के दिमाग में ये बात आई थी कि जो कहा था ना, ये ज्ञान को प्राप्त करके परम सिद्धि प्राप्त होती है। तो अर्जुन ने सोचा जो परम सिद्धि जिनको मिल जाती है, तो क्या वो प्रलय में उनका क्या होता है? तो भगवान ने इस उस थॉट के आंसर में दिया कि प्रलय और सृष्टि से वो परे हो जाते हैं और उनको मेरे जैसा स्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है। और उनके वो आत्मा के गुण और डेवलप करते हैं।
Is it okay? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय. Hare Krishna. Let's move to other service. Any questions to be asked?